भारतीय क्रिकेट टीम ने साल 2022 का समापन बांग्लादेश के खिलाफ जीत के साथ की। अब जबकि 2022 में भारतीय अभियान जो है वो संपन्न हो चुका है, ये वक्त है ये याद करने का, इस बात का आकलन करने का कि साल 2022 भारतीय क्रिकेट के लिए कैसा रहा। भारत ने अलग अलग फॉर्मेट में कितने मैच खेले, कितने मैच में उसे जीत मिली तो कितनों में उसे हार का सामना करना पड़ा। बाइलैटरल सीरीज में उसका प्रदर्शन कैसा रहा, तो जो टूर्नामेंट्स हुए उसमें उसका प्रदर्शन कैसा रहा, किस खिलाड़ी का प्रदर्शन कैसा रहा, यह जानने का भी मौका आया है। साथ ही आज आपको बताऊंगा साल 2022 में भारतीय क्रिकेट के उन 3 मोमेंट्स के बारे में जो सुखद याद के रूप में हमारी स्मृतियों में बस गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। साल 2022 में भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना जो अभियान है उसे संपन्न कर लिया है। बांग्लादेश के खिलाफ न सिर्फ उसने दूसरा टेस्ट जीता बल्कि सीरीज भी 2-0 से जीत ली। लेकिन इन सब के बीच अगर हम ये देखना चाहें कि साल 2022 में भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा रहा, तो अक्रॉस द फॉर्मेट अगर हम तीनों फॉर्मेट की बात कर लें, मतलब टेस्ट मैच, वनडे इंटरनेशनल और T20I, अगर हम तीनों की बात करें तो भारतीय टीम ने कुल 71 मैच खेले जिसमें उसे 46 में जीत मिली। तो ये बात तो हो गई ओवरऑल की। अगर हम फॉर्मेट वाइज जाएं तो टेस्ट मैचों की अगर हम बात करें तो भारतीय टीम ने 2022 में 7 टेस्ट मैच खेले जिसमें से कि 4 में उसे जीत मिली और 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा। जिन 4 टेस्ट मैचों में उसे जीत मिली उसमें से 2 श्रीलंका के खिलाफ अपने घर में और 2 बांग्लादेश के खिलाफ उनके घर में शामिल है। जो 3 टेस्ट मैच हम नहीं जीत सके उसमें 2 दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनके घर में और 1 टेस्ट मैच इंग्लैंड में, जो 5वां क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया जो कि पिछले साल होना था और नहीं हो पाया था, वो अधूरा टेस्ट मैच इस बार खेला गया उस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए और उस टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम ने जीत हासिल की। ये तो हो गई टेस्ट मैचों की बात। अगर हम वनडे इंटरनेशनल की बात करें, और वनडे इंटरनेशनल की बात इसलिए भी करना जरूरी है कि साल 2023 में वनडे इंटरनेशनल का वर्ल्ड कप होना है। तो अगर हम वनडे इंटरनेशनल की बात करें तो साल 2022 में भारतीय क्रिकेट टीम ने 24 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले, मतलब कुल 24 मैच जिसमें से 14 में उसे जीत मिली, 8 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा और 2 मैच का परिणाम नहीं आया। मतलब यहां भी जीत ज्यादा है, हार कम है। अगर हम T20 फॉर्मेट की बात करें तो एक अच्छी बात यह है कि कोई भी बाइलैटरल सीरीज साल 2022 में टीम इंडिया नहीं हारी है। यह एक अच्छी बात है। लेकिन जहां तक बड़े टूर्नामेंट्स की बात है तो 2 बड़े टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने शिरकत किया, एक तो एशिया कप और दूसरा T20 विश्व कप। और यहां पर चिंता की बात है, और यह चिंता इसलिए क्योंकि एशिया कप में भारतीय टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, जबकि विश्व कप जो खेला गया T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर भी भारतीय टीम सेमीफाइनल में इंग्लैंड से पिट गई। तो ये है लेखा जोखा। अगर हम बात करें T20 की तो कुल 2022 में भारतीय टीम ने 40 T20 इंटरनेशनल मैच खेले जिसमें से 28 में उसे जीत मिली, 10 में उसे हार का सामना करना पड़ा, 1 मैच टाई हुआ और 1 मैच का कोई परिणाम नहीं आया। तो यह हो गया टेस्ट मैच, वनडे इंटरनेशनल और T20 इंटरनेशनल में भारतीय प्रदर्शन की बातें। अब सवाल उठता है कि इन तीनों फॉर्मेट में खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा, किस खिलाड़ी ने बेहतर प्रदर्शन किया और कौन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा, यह जानना भी
जरूरी है। तो साल 2022 की अगर हम बात करें और T20 इंटरनेशनल की बात करें तो बैटिंग में सूर्य कुमार यादव सूर्य की तरह चमके और उन्होंने भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए, एक्चुअली 1164 रन। भारतीय टीम ने 40 T20 इंटरनेशनल मैच खेले 2022 में, उसमें से 31 मैचों में सूर्या खेले और जिन भी मैचों में खेले और जो साल 2022 में उनका प्रदर्शन है, सूर्या खूब चमके और ऐसा चमके कि पूरी दुनिया जो है उस चकाचौंध में गुम हो गई। तो पहले नंबर पर T20 इंटरनेशनल में सूर्य कुमार यादव 1164 रनों के साथ। दूसरी पोजीशन पर कौन है? दूसरी पोजीशन पर हैं भारत के विराट कोहली की हम बात कर लेते हैं। तो भारत की ओर से T20 इंटरनेशनल में सूर्य कुमार यादव के बाद सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए, 781 रन, और उन्होंने 20 मैच खेले। तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं जिन्होंने की 656 रन बनाए और चौथे नंबर पर हैं हार्दिक पांड्या जिन्होंने की 607 रन बनाए। पांचवें नंबर पर ईशान किशन है 476 रनों के साथ और छठे नंबर पर श्रेयस अय्यर, इसके बाद राहुल और पंत का नाम आता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जो इन बैटर्स की बात करते समय मैं करना चाहूंगा कि देखिए T20 इंटरनेशनल में स्ट्राइक रेट का बड़ा ही महत्व होता है और अगर हम उस कसौटी पर कसे तो सूर्या का कोई जवाब नहीं। सूर्या ने लगभग 185 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए अपने, एक्चुअली कहें तो 184.43 उनका स्ट्राइक रेट रहा। तो इतने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाने से सूर्या को जो है आप T20 इंटरनेशनल में न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया का बेस्ट बैटर साल 2022 में कह सकते हैं। अब हम आते हैं वनडे इंटरनेशनल की बात करते हैं कि वनडे इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन किसने बनाए। तो यहां पर विराट कोहली का नाम नहीं है, रोहित शर्मा का नाम नहीं है और न ही सूर्य कुमार यादव का नाम है। यहां पर वनडे इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन 2022 में बनाए श्रेयस अय्यर ने। उन्होंने 724 रन बनाए 17 मैच की 15 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए। दूसरे नंबर पर रहे शिखर धवन जिन्होंने की कुछ वनडे इंटरनेशनल में टीम की कमान भी संभाली। उन्होंने 22 मैचों में 688 रन बनाए और तीसरे नंबर पर रहे उभरते हुए सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल जिन्होंने 12 मैचों में 638 रन बनाए और जहां तक स्ट्राइक रेट की बात है इन तीनों में जो है वो शुभमन गिल पहले नंबर पर रहे, उनका स्ट्राइक रेट 102.57 का रहा। तो ये हो गई वनडे इंटरनेशनल की बात। अब हम आते हैं टेस्ट मैचों पर और टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? विराट कोहली ने? जी ना। रोहित शर्मा ने? बिल्कुल नहीं। यहां पर भी सबसे ज्यादा रन की अगर हम बात करें तो यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। जिस बैटर ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया वही बैटर टेस्ट मैचों में रेड चेरी के सामने मतलब लाल गेंद के सामने सबसे अच्छी बैटिंग की और भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए। और इस कड़ी में अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर ऋषभ पंत हैं जिन्होंने 7 टेस्ट में 680 रन बनाए। श्रेयस अय्यर दूसरे नंबर पर हैं, उन्होंने 5 मैचों में 422 रन और इसके बाद पुजारा का नाम आता है और फिर इसके बाद भी विराट कोहली का नाम नहीं आता, फिर रविंद्र जडेजा का नाम आता है, फिर उसके बाद रविचंद्रन अश्विन का नाम आता है और तब जाके जो है आप देखते हैं कि कोहली और रोहित शर्मा आते हैं। तो टेस्ट मैच के लिहाज से रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए साल 2022 बेहतर नहीं रहा। ये तो हो गया बैटिंग की बात। हम आपको बताएं कि हम अभी आपको वो 3 सुखद पल जो वो 3 गोल्डन मोमेंट हैं भारतीय क्रिकेट के साल 2022 में वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले गेंदबाजी का हालचाल ले लेते हैं कि गेंदबाजी में क्या हालचाल रहा। तो T20 इंटरनेशनल से शुरुआत करते हैं। T20 इंटरनेशनल में
जिन्हें सबसे ज्यादा आलोचना का शिकार होना पड़ा एक गेंदबाज के रूप में, वही है भारत के नंबर 1 गेंदबाज, मतलब कि भुवनेश्वर कुमार। 40 T20 इंटरनेशनल में से उन्होंने 32 मैच खेले और इसमें उन्हें 37 विकेट मिले और उनका इकोनॉमी रेट भी 6.98 रहा, मतलब अच्छा कहा जा सकता है। दूसरे नंबर पर उभरते हुए युवा तेज गेंदबाज बाएं हाथ के अर्शदीप सिंह का नाम आता है। उन्होंने 21 मैचों में 33 विकेट लिए। हाँ, उनका इकोनॉमी जो है वो थोड़े वो खर्चीले साबित हुए, 8.17 रन पर ओवर। तीसरे नंबर पर यजुवेंद्र चहल हैं, उन्होंने 21 मैचों में 23 विकेट लिए। और फिर हर्षल पटेल, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या का नाम आता है। तो ये हो गया T20 इंटरनेशनल की बात। बढ़ते हैं वनडे इंटरनेशनल की तरफ। तो वनडे इंटरनेशनल में भारत के सबसे सफल गेंदबाज साल 2022 में रहे मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज ने वनडे इंटरनेशनल में कमाल का प्रदर्शन किया और 15 मैचों में 24 विकेट लिए और उनका इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ 4.62 रन पर ओवर रहा। तो पहले नंबर पर मोहम्मद सिराज, दूसरे पर हैं शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, वो दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 16 मैचों में 22 विकेट लिए। चहल यहां तीसरे नंबर पर हैं, उन्होंने 14 मैचों में 21 विकेट लिए। और इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा का नाम आता है, जिन्होंने की 11 विकेट लिए। ये तो हो गई वनडे इंटरनेशनल की बात। बढ़ते हैं टेस्ट की ओर। टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया होगा? कौन सा गेंदबाज है जिसने भारत के लिए 2022 में सबसे ज्यादा विकेट लिए? अगर इसकी बात करें तो आप चौंकेंगे, लेकिन चौंकिए मत, अभी भी पहला नाम जसप्रीत बुमराह का है। जो 60 टेस्ट मैच भारतीय टीम ने साल 2022 में खेला, उसमें से 5 टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह ने खेले और उन 5 टेस्ट मैचों में उन्होंने 22 विकेट लिए। तो पहले नंबर पर जसप्रीत बुमराह हैं। दूसरे नंबर पर रविचंद्रन अश्विन हैं, जिन्होंने 6 मैचों में 20 विकेट लिए। तीसरे नंबर पर मोहम्मद शमी हैं, जिन्होंने 5 मैचों में 13 विकेट लिए। और इसके बाद शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल ने 11-11 विकेट लिए और रविंद्र जडेजा ने 3 मैचों में 10 विकेट लिए। तो ये हो गए इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात करें। लेकिन जहां तक चर्चा की बात हम करें तो जिस बैटर की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो सूर्या की हुई। और जो उनकी बेखौफ बल्लेबाजी है, जो उनकी निडरता है, उसके कायल जो है वो पूरी दुनिया हुई, इसमें कहने में कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब उस 3 मोमेंट की बात, उस सुखद स्मृतियों की बात, वो 3 गोल्डन मोमेंट्स जो जिन्हें देखा तो हमारी आंखों ने, लेकिन वो हमारे दिल में आके बस गया है, उसकी बात हम करते हैं। 2022 में अगर हम उस पहले मोमेंट की बात करें तो वो T20 विश्व कप से आता है। T20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ जो भारतीय टीम को रोमांचक जीत मिली, वो हमारी यादों में जो है वो संजो के हमने रखा है और वो गोल्डन मोमेंट नंबर 1 कहा जा सकता है। और उसमें जो खास करके विराट कोहली ने सामने हारिस राउफ की गेंद पर छक्का लगाया था, वो सभी को याद है। तो पहला गोल्डन मोमेंट वही है, पाकिस्तान के खिलाफ जीत T20 विश्व कप में। उसके बाद किस तरह से सारे खिलाड़ी इमोशनल हुए थे, वो दृश्य जो है वो बस गया है हमारे दिलों में। अगर हम दूसरी बात करें कि दूसरा गोल्डन मोमेंट कौन है, तो वो है आपको जो 5वां टेस्ट मैच, जो अधूरा टेस्ट मैच था जो इस साल खेला गया इंग्लैंड में, उसकी बात हम कर सकते हैं। और वहां पर एजबेस्टन में जो ये टेस्ट मैच हुआ था, उसमें जसप्रीत बुमराह याद है, उनकी गेंदबाजी के लिए नहीं, उनकी बल्लेबाजी के लिए उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के 1 ओवर में 35 रन बटोरे थे, जिसमें से 6 अतिरिक्त रन जरूर थे, लेकिन 29 रन जसप्रीत बुमराह के बल्ले से आए थे। और ये मोमेंट जो है वो हमें गुदगुदाता भी है, वो देखना बड़ा ही दिलचस्प था और ये हम सबके जहन में बस गया है। और उस ओवर की अगर हम बात करें तो पहली गेंद पर बाउंड्री, फिर दूसरी गेंद वाइड थी और उस पर जो है वो 4 रन मिल जाता है, फिर छक्का, फिर चौका, फिर चौका, फिर चौका, फिर छक्का।
फिर एक सिंगल और बीच में एक नो बॉल भी था जिस पर कि छक्का लगा था। तो कुल 35 रन उस ओवर में आए थे। तो ये जो एक मोमेंट है वो हमें हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आने के लिए काफी है। जब भी हम इसकी बात करते हैं हमारे अधरों पर एक मुस्कान तैर जाती है। ये गुदगुदाने वाला मोमेंट है, एक प्राउड करने वाला मोमेंट है कि जसप्रीत बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में इतने रन बटोरे। और बताइए स्टुअर्ट ब्रॉड की भी क्या किस्मत है, 6 छक्के जब युवराज सिंह ने मारे तो गेंदबाज कौन था? स्टुअर्ट ब्रॉड। तो भारत के फेवरेट गेंदबाज हो गए स्टुअर्ट ब्रॉड। तो खैर ये दो मोमेंट की बात कर ली। पाकिस्तान के खिलाफ जीत, जसप्रीत बुमराह की बैटिंग, वो ओवर जो कि स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ उन्होंने खेली। और तीसरा मोमेंट जो कि हम सबको याद है वो अभी हाल ही में आया है और वो है वनडे इंटरनेशनल का फास्टेस्ट डबल सेंचुरी जो कि ईशान किशन ने लगाई। क्या बैटिंग की उन्होंने, और जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश के गेंदबाजों की आप कह लीजिए कुटाई की है, वो जो है हमेशा हमें याद रहेगा। और उसमें जो है उन्होंने 131 गेंदों पर 210 रन बनाए, 126 गेंदों पर वो डबल सेंचुरी लगाई। तो ये 3 मोमेंट हैं भारत क्रिकेट मैदान पर जो कि भारतीय दर्शक, भारतीय खेल प्रशंसक हमेशा जो है 2022 को जब भी याद करेंगे तो इस 3 मोमेंट को जरूर याद करेंगे। उम्मीद है साल 2023 में भारतीय क्रिकेट टीम जो कुछ कमजोरियां रह गई हैं, जिन पर हम बार बार कई बार चर्चा कर चुके हैं, उन कमियों को दूर करेगी। और साल 2023 में जबकि वनडे का विश्व कप होना है उसमें जो है वो 2011 के बाद चैंपियन बनने का काम करे, ऐसी हमारी शुभकामना है। और इसके साथ ही जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसका फाइनल भारत खेले, और न सिर्फ खेले बल्कि उसे जीते भी, यही कामना हम सभी करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट सैफरॉन में हम आपको दे रहे हैं क्रिसमस और नए वर्ष के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट। 999 से ज्यादा के बिल पर 15% और 1999 से ज्यादा के बिल पर 20% की भारी छूट। और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग में भारी छूट। फैसिलिटी, कन्वीनियंट स्टे एंड लग्जरियस रूम, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट सैफरन, क्राउन स्पा एंड सैलून, ब्यूटी पार्लर, big parking, pick up and drop from railway station and bus stand, home delivery. For contact 620-7676-941 or 912-8555-858। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।